और अब खबरें विस्तार से। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। बाराबंकी कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और बाकी 7 आरोपियों के रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। फर्जी एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले में एसीजेएम कोर्ट से तय आरोपों के विरोध में मुख्तार समेत 8 आरोपियों ने रिवीजन याचिका दाखिल की थी। अर्जी में कहा था कि उन पर कोई आरोप नहीं बनता है, लेकिन कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लायक नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी। मुख्तार और उसके 12 साथियों के खिलाफ बाराबंकी की 2 अदालतों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराने और गैंगस्टर के मामले में सुनवाई चल रही है। अंसारी सहित 8 लोगों ने रिवीजन याचिका आरोप बनाए जाने के खिलाफ सत्र न्यायाधीश महोदय के वहां किया कि वहां सुनवाई हुई और कल आदेश यह हुआ कि पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। योगी कैबिनेट की बैठक लोक भवन में दोपहर 12:45 पर होगी और इस कैबिनेट की मीटिंग में 25 प्रस्ताव रखे जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार छोटे शहरों में भी टाउनशिप योजना लाने जा रही है और 2 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में 12 एकड़ और इससे ज्यादा आबादी वाले में 25 एकड़ की योजना लाने की तैयारी है। योगी सरकार छोटे उद्यमियों के लिए नई दुर्घटना बीमा योजना लाने जा रही है और इस नई दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा छोटे उद्यमियों को मिलेगा। तो आज कई अहम प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है और 11 बजे के बाद ही लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग होगी। छोटे से लेकर बड़े शहरों तक के लिए कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल रही है कैबिनेट की मीटिंग को लेकर? क्या और कोई नई जानकारी कि 25 प्रस्तावों में से कौन सा अहम प्रस्ताव होने वाला है? बिल्कुल, आज योगी कैबिनेट की जो अहम बैठक है ये 12:45 पर होगी। लोक भवन में बैठक आयोजित होगी और इसमें योगी कैबिनेट के तमाम सहयोगी मंत्री मौजूद रहेंगे और इस बैठक में 25 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। इनमें जो सबसे अहम प्रस्ताव है वो है नई टाउनशिप योजना, यानी कि जो छोटे शहर हैं उसमें भी अब सरकार टाउनशिप बनाएगी और उसमें जो गरीब लोग हैं उनको भी आवास मिलेगा, यानी कि हर तबके के हर वर्ग के लोगों के आवास की सुविधा होगी। अगर जिन जिलों या शहरों की आबादी 2 लाख से ऊपर है वहां 12.5 एकड़ में टाउनशिप होगी और 2 लाख के ऊपर है आबादी है वहां पर 25 एकड़ की टाउनशिप विकसित की जाएगी। ये सरकार और निजी बिल्डर के द्वारा भी अगर निजी बिल्डर करना चाह रहा है तो सरकार उसमें भी राहत देगी, सहयोग करेगी। वहीं दूसरी जो सबसे अहम प्रस्ताव है वो है एमएसएमई विभाग का उद्यमियों के लिए। इसमें नई बीमा दुर्घटना योजना सरकार लेकर आएगी और इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इससे उद्यमियों को सीधा फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि आज की कैबिनेट बैठक में 25 जो प्रस्ताव हैं उसमें तमाम प्रस्ताव सीधे जनता से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं और अलग अलग सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव हैं, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो या फिर जो आम लोगों को फायदा आवासीय सुविधा का मिलने वाला हो उससे संबंधित हो। यही नहीं, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग समेत पुलिस विभाग, कई विभागों के प्रस्ताव आज इसमें रखे जाएंगे इस कैबिनेट की बैठक में और 25 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 12:45 पर यह कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। जी, ये नई दुर्घटना बीमा क्या है और इसमें क्या चीजें शामिल की गई हैं? संकेत, बिल्कुल, ये जो एमएसएमई विभाग का प्रस्ताव है इसमें जो उद्यमी होंगे उनको 5 लाख तक की अगर कोई दुर्घटना होती है तो उनको 5 लाख का बीमा का प्रावधान होगा, सरकार वो देगी। इसके लिए ये इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है और इसमें उद्यमियों को सीधे अगर वो किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं या उनके उद्योग किसी भी तरह से प्रभावित होता है उससे संबंधित ये प्रस्ताव है और इससे सीधा फायदा उद्यमियों को होगा। उद्यमियों को किसी भी दुर्घटना के बाद उनके व्यापार पे दिक्कत ना हो, इसको लेकर सरकार ये प्रस्ताव लेकर आ रही है। एमएसएमई विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और आज की कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। इसी तरीके से जो टाउनशिप योजना है ये छोटे शहरों में अब टाउनशिप विकसित की जाएंगी सरकार की तरफ से और अगर कोई बिल्डर, निजी बिल्डर भी विकसित करना चाह रहा है तो उसको सरकार सहयोग करेगी। यानी कि अब शहरी
जो छोटे शहरों में टाउनशिप की योजना होगी और उसमें गरीब से लगा के मध्यम वर्गीय हर वर्ग के लिए आवास की सुविधा होगी। विधि विश्वविद्यालय का नाम भी बदला जा रहा है और अब वो राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, प्रयागराज का जो विधि विश्वविद्यालय है, अब वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय के नाम का ये प्रस्ताव रखा जाएगा। आज की कैबिनेट में 12:45 पे कैबिनेट बैठक होगी और उसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये संभावित प्रस्ताव है और इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उसके बाद जिन प्रस्तावों पर मुहर लगती है, जाहिर सी बात है सीधे जनता से जुड़े ये प्रस्ताव हैं, आम जनता को इन प्रस्तावों से सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कैबिनेट की बैठकों में फायदा होगा इन प्रस्तावों से। बहुत शुक्रिया संकेत, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और हाल बेहाल है। उत्तराखंड से सटे सहारनपुर के घाट इलाकों में असर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, आखिर किस तरीके से तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है और थाना मिर्जापुर के शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर और बाद शाहीबाग की नदियों में बारिश का पानी सैलाब बनकर बह रहा है। माता शाकुंभरी मंदिर परिसर के पास में पानी आने से श्रद्धालु फंस गए हैं। पुलिस ने श्रद्धालुओं को भूरा मंदिर के पास ही रोका है। बरसाती नदियों में आए सैलाब की वजह से कई गांवों का जो मुख्यालय है उनका संपर्क टूट गया है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर देखा जाए तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में देखा जाए तो बरसात का मौसम देखने को मिल रहा है और बारिश हो रही है। लगभग 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की बात की है। नदी में सैलाब की तस्वीर देखिए सहारनपुर में और दूसरी तस्वीर ये शाकुंभरी मंदिर की तस्वीर है जहां श्रद्धालु फंस गए हैं। नदियां उफान पर हैं क्योंकि, तो ऐसे में यही बार बार अपील की जा रही है श्रद्धालुओं से कि किसी भी जगह पर ना जाए जहां सबसे ज्यादा पानी का बहाव हो। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। बादशाही बाग की नदियों में सैलाब का मंजर आप देखिए। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई की गई है। पूछताछ में जब ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो उनकी गिरफ्तारी की गई है और समय पर पोजीशन नहीं दिया गया। साथ ही प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से लोन का भी इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया गया। अरोड़ा को आज एक विशेष अदालत में पेश भी किए जाने की संभावना है। हालांकि कई मामले दर्ज है आरके अरोड़ा पर, खरीदारों ने दर्ज किए हैं अलग अलग जगहों पर ये मामले। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुपरटेक बिल्डर कंपनी के जो चेयरपर्सन हैं आरके अरोड़ा, उन्हें मंगलवार की देर शाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ईडी मुख्यालय में रख के उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ईडी मुख्यालय है जहां पर आरके अरोड़ा को रखा गया है और यहीं पे उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से सुपरटेक कंपनी की बात करें तो कुछ समय पहले ही बाकायदा जिस तरह से 1500 करोड़ का एनपीए घोषित किया गया था और इस मामले में जिस तरह से काफी लोगों के साथ चीटिंग करने का, धोखाधड़ी करने का जो आरोप लगा था, इस मामले में ईडी के द्वारा तफ्तीश किया जा रहा था और पिछले कुछ दिनों पहले ही बाकायदा इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था और इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी। हालांकि जब इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसके तहत राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, सबूतों को इकट्ठा किया गया था। इसके साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसको जब्त किया गया था, उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अरोड़ा की गिरफ्तारी से करीब 50,000 फ्लैट्स बायर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि अब सवाल यह है कि उन प्रोजेक्ट का क्या होगा जो बन रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी का करोड़ों रुपया सुपरटेक पर बकाया है। अब आपको बताते हैं किस प्रोजेक्ट में कितना बकाया है। सेक्टर 74 के एक प्रोजेक्ट पर 720 करोड़ से भी ज्यादा बकाया है। 74 के प्रोजेक्ट में 37 टावर और 8055 फ्लैट्स। सेक्टर 137 में प्रोजेक्ट पर 126 करोड़ बकाया है। सेक्टर 147
प्रोजेक्ट में 1953 फ्लैट्स, 50,000 फ्लैट्स बायर्स की मुश्किलें बढ़ी है। कहां पर बकाया है नोएडा अथॉरिटी का सुपरटेक पर, ये आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशान यहां पर बायर्स हो रहे हैं। 50,000 फ्लैट बायर्स की मुश्किलें बढ़ी हैं। सुपरटेक के एमडी आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली एनसीआर में 18 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसमें 20,000 से ज्यादा बायर्स के आशियाने अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, हम ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के बाहर खड़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और इस तरीके के करीब दिल्ली एनसीआर में 18 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 20,000 से ज्यादा फ्लैट बायर्स फिर से एक बार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जुलाई महीने में बैंक से करीब 1600 करोड़ रुपए लोन के एवज में मिलना था ताकि इस तरीके के जो 18 प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए। आईआरपी की निगरानी में सुपरटेक के 18 प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है और दिल्ली एनसीआर में ये 18 प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो केप टाउन में है, नॉर्थाई में है, इको विलेज 1, दून स्क्वायर, इको सिटी, ये तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मिकासा, रिवर क्रिसेंट, स्पोर्ट विलेज, अप कंट्री, ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली एनसीआर में और तीनों अथॉरिटीज में है, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट्स पड़ते हैं। लिहाजा 20,000 से ज्यादा ऐसे फ्लैट्स हैं जिनका अब आशियाना एक बार फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में, यानी जुलाई जो अब आने वाला महीना है, उसमें इसकी लोन की पेमेंट होनी थी बैंक से 1600 करोड़ रुपए और अब ये 1600 करोड़ रुपए क्योंकि ईडी ने कार्रवाई कर दी। अब देखना होगा कि जो आशियाना है, जो लोग लंबे वक्त से सपना देख रहे थे आशियाना का, वो कब पूरा होगा। कैमरामैन आकाश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।